आप सभी को जय मसीह की स्वागत करता हूं एक और बार आप सभी का परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ दूसरे भाग में साझा करना चाहता हूं। अब हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इस बात को लेकर। मैंने पहले भाग में आप सभी के साथ साझा किया था कि अगर आप वाकई में प्रैक्टिकल होना चाहते हैं तो उस विश्वास के प्रति आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा जो विश्वास आपका प्रभु यीशु मसीह पर है। अगर विश्वास प्रैक्टिकल नहीं है परमेश्वर के अजीजों तो बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि आने वाले दिनों में आप अपने आप को परमेश्वर के अजीजों मैच्योर अवस्था में आप नहीं पाएंगे, परिपक्व अवस्था में आप नहीं पाएंगे। आप अपने आप को किस अवस्था में पाएंगे कि कोई आए और मुझे खिलाए। अगर एक बच्चा समय अनुसार नहीं बढ़ता है तो माँ बाप को चिंता होने लगती है। अगर एक पेड़ समय अनुसार नहीं बढ़ता है परमेश्वर के अजीजों किसान को या जो माली है उसको चिंता होने लगता है, मैंने सब कुछ किया है लेकिन ये पेड़ बढ़ क्यों नहीं रहा है। और जो माँ बाप है उनको बहुत तकलीफ होती है। हम सब कुछ कर रहे हैं हमारे बच्चे के लिए, हम सब कुछ कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट चीजें हम दे रहे हैं, हम अच्छा खाना खिला रहे हैं, हम देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे बढ़ क्यों नहीं रहे। तकलीफ होगी कि नहीं? अगर आप एक माँ बाप है, अगर आपके बच्चे नहीं बढ़ते हैं आपको तकलीफ होगी, राइट? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप कलीसिया में जाएंगे, आप प्रार्थना कराएंगे, इलाज कराएंगे और आप चाहेंगे कि आपके बच्चे बड़े हो, आपके बच्चे सयाने हो। बहुत से बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन सयाने नहीं हो पाते, वो ज्ञानी नहीं हो पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, बुद्धिमान नहीं हो पाते। माँ बाप परेशान हो जाते इस बात को लेकर कि हमने अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया लेकिन हमारे बच्चे बुद्धिमान क्यों नहीं बन रहे हैं, ज्ञानी क्यों नहीं बन रहे हैं। हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं उनकी पढ़ाई के पीछे, हम उन्हें अच्छा खाना खिला रहे हैं, एक अच्छा लाइफ हम उन्हें दे रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे समझदार क्यों नहीं बन रहे हैं। क्या ये चिंता का विषय है या नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या वाकई में चिंता का विषय है? आपने मान लीजिए एक पेड़ लगाया, ठीक है, बहुत मेहनत किया आपने उस पेड़ के पीछे, उसे बड़ा करने के पीछे, ठीक है, आपने उन तमाम जानवरों को आपने भगाया, हमेशा उस पेड़ की आपने देखभाल किया, निगरानी की ताकि कोई जानवर आके उसे खा ना ले। आपने उस पेड़ को बचाया, लेकिन परमेश्वर के अजीजों समय पर जब उसे फल देना था वो फल नहीं दे पाया क्योंकि वो ढंग से बढ़ा ही नहीं। कैसा लगेगा आपको? आपका मेहनत व्यर्थ हो गया या नहीं? वैसा ही परमेश्वर को भी दुख लगता है परमेश्वर के अजीजों, जब हम समय अनुसार फलते नहीं हैं, समय अनुसार परमेश्वर के अजीजों हम कार्य नहीं करते हैं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुंह पसारे बैठे हैं, आ जाओ जी प्रॉफिट, आ जाओ जी अपोस्टल, आ जाओ, आपके हाथ रखने से ही हम ठीक हो जाते हैं। और जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए वो महिमा आज लोगों को दिया जा रहा है। वो महिमा आज परमेश्वर के अजीजों ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो महिमा लेने के लिए बैठे हुए हैं। वो जो स्थान है जो परमेश्वर को देना चाहिए आज लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब परमेश्वर नहीं, ये इंसान काम करने लग गया है। इंसान है और परमेश्वर परमेश्वर है। इंसान कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकता है, लेकिन परमेश्वर ने इंसान बनकर दिखाया है। हालेलुया। आप कभी ईश्वर नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर वो हमसे इतना प्यार कर बैठा कि वो इंसान बनकर आता है। और इस बात के लिए परमेश्वर के अजीजों कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है मैं आपके बीच में एक बार रखना चाहूंगा। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है मैं एक बार फिलिपी का किताब में निकालना चाहूंगा आप सभी के बीच में। ओके, तो सुनिएगा, फिलिपी 2 अध्याय आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं। अपने अपने बाइबलों में झांकिए, देखिए और पढ़िए क्या लिखा है। फिलिपी 2 अध्याय, ओके, 7वें आयत को हम पढ़ते हैं। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ईश्वर को मनुष्य बनने के लिए अपने आप को शून्य करना पड़ा। एक बहुत बड़ा डिसीजन था परमेश्वर के लिए।
और आसान नहीं था परमेश्वर के लिए। आसान क्यों नहीं था? क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, इंसान बनने के लिए अपने आप को शून्य करना पड़ा परमेश्वर को। आप समझ रहे हैं, एक ईश्वर अपने आप को शून्य कर रहा है। एक ईश्वर अपने आप को शून्य कर रहा है ये दिखाने के लिए कि वो हमसे कितना प्यार करता है। और आज हम अपने पापों को छोड़ नहीं पा रहे, हम उस विश्वास में परिपक्व नहीं बन पा रहे हैं। सालों से हम खाद ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, हम वचन रूपी खाद ले रहे हैं, और जो जल प्रभु यीशु मसीह से जीवन का जल हम ले रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन हम बढ़ नहीं रहे। प्रॉब्लम कहां पे है? कहां पे प्रॉब्लम है परमेश्वर के अजीज? क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं बनना चाहते। प्रैक्टिकल नहीं है हम, इसीलिए हम जहां थे वहीं पे हैं। हम जहां थे हम वहीं पे हैं, थोड़ा भी हम बढ़ नहीं पाए हैं। हाँ, शायद हम लोगों को बेवकूफ जरूर बना रहे हैं कि देखो मुझे तो अन्य भाषा बोलना आ गया, देखो मुझे तो ये करना आ गया, मुझे तो वो करना आ गया, लेकिन मैं प्रैक्टिकल नहीं बन पाया। मैं प्रैक्टिकल बनूंगा ही नहीं। अगर मैं प्रैक्टिकल बन जाऊं, मुझे सारे काम छोड़ने पड़ेंगे, और उन कामों को मैं छोड़ना नहीं चाहता। आप समझ रहे इस बात को? लोग आज इस विचार में हैं, मैं प्रेयर मीटिंग्स में चला जाऊंगा, क्रूसेड में चला जाऊंगा, रिवाइवल मीटिंग में चला जाऊंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल नहीं बनूंगा। आपके प्रेयर मीटिंग्स में जाने से आप उद्धार नहीं पाते हैं। सैल्वेशन इज अ पर्सनल थिंग। उद्धार व्यक्तिगत है, आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलते हैं परमेश्वर के अजीजों, आप डेफिनेटली उद्धार पाएंगे, और आप उद्धार पा चुके हैं। लेकिन अगर आप सार्वजनिक जगह में आप यीशु को ढूंढ रहे हैं, सार्वजनिक जगह में आप वर्शिप कर रहे हैं, सार्वजनिक जगह में आप वचन पढ़ रहे हैं, सार्वजनिक जगह में आप दानों को दे रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो आपको कभी भी उद्धार नहीं मिलेगी। मैं सीधा और साफ बात बोल रहा हूं। यूहन्ना ने घुमा फिरा के नहीं बोला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने घुमा फिरा के नहीं बोला। कई बार तो उसने लोगों को सांप के बच्चों भी बोल दिया, सांप के बच्चों भी बोल दिया, और वो बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। आज लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है। लोग वो बोलते हैं जो उनके सामने खड़े या बैठे हुए लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगर बोलने वाला परमेश्वर की ओर से बोले तो लोग चले जाएंगे। कितने लोग यिर्मयाह को पसंद करते थे, कितने लोग यशायाह को पसंद करते थे, कितने लोग योना को पसंद करते थे? मुझे बताइए, कितने लोग पसंद करते थे? नबियों को कितने लोग पसंद करते थे? जब नबी बोलने लगते थे तो लोग नबी पर नाराज होने लगते थे, क्योंकि नबी अपने विचारों को नहीं रखता था, नबी परमेश्वर के वचन को रखता था, परमेश्वर की ओर से बोलता था। और ये लोग हमेशा बोलते नहीं रहते थे, समय समय पर परमेश्वर इनको भेजता था न्याय के लिए। और जब ये परमेश्वर के अजीजों बोलने लगते थे तो बहुत से लोग डर भी जाते थे और बहुत से लोग नाराज भी हो जाते थे। लोग सताब भी करते थे, पत्थरवाह भी करते थे। लेकिन आज हम सिर्फ अच्छी बातें बोलना चाहते हैं, और हम लोगों को सिखाते भी है, आप जो सुनना चाहते हो वो बोलो, आप जो देखना चाहते हो वो बोलो। ये किस तरीके का प्रचार है? किस तरीके की बातें हैं ये? अगर मैं क्या सुनना चाहता हूं उस बात पर मैं काम करूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या देखना चाहता हूं उस बात पर मैं अगर काम करूं, तो परमेश्वर कहां है फिर? आपके लाइफ में परमेश्वर कहां है फिर? अब तो मैं खुद पर फोकस हो चुका हूं, राइट? मुझे क्या अच्छा लगता है मैं उस पर फोकस हो चुका हूं। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या देखना है, मैं उन बातों पर मैं फोकस्ड हो चुका हूं। और मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं वो बोलूंगा मुझे जो अच्छा लगता है, अब मैं वो देखूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। परमेश्वर कहां है फिर? और ये सरेआम किया जा रहा है, सरेआम लोगों के सामने इस तरीके से बोला जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये बातें अच्छी लगती है। अगर आज इस तरीके से बोला जाए कि आप अपनी नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी कीजिए, कितने लोग आगे आएंगे, कितने लोग हाथ उठाएंगे, कितने लोग तैयार होंगे परमेश्वर के अजीजों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना मतलब अपनी इच्छा को त्यागना है। और कितने लोग अपनी इच्छा को त्यागना चाहेंगे? आज कितने लोग तैयार होंगे अपने इच्छा को त्यागने के लिए? मुझे बताइए, कितने % लोग तैयार होंगे? क्या हम वाकई में प्रैक्टिकल बन पाए हैं, या आज भी हम उस पेड़ जैसा या उस बच्चे की तरह हम बौने हैं, नाटे हैं, और हम परमेश्वर के अजीजों एक ही जगह में हैं, हमारी कोई वृद्धि नहीं हुई है,
ना ही हमारे दिमाग की कोई वृद्धि हुई है, ना ही हमारे बोलने में कोई वृद्धि हुई है, ना ही सोचने में कोई वृद्धि हुई है। आज भी बहुत से लोग, उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता। आज भी बहुत से लोग जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके आगे कौन है, कौन बैठा है, वो किस जगह में है। वो एक ही तरीके से प्रार्थना करते रहते हैं। मतलब वो ये सोचते नहीं है कि मैं कहाँ हूं, मुझे किस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, प्रैक्टिकल होने की कोशिश ही नहीं की। उन्हें प्रार्थना दे दिया, बस उनका है कि प्रार्थना करना है जी। खाना खाते समय दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। खाना खाते समय पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी सेवक हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है। इन लोगों के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या इन्होंने, परमेश्वर के अजीजों, कभी अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की? अगर प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की होती तो ये हाल नहीं होता। क्या परमेश्वर को बुरा नहीं लगता ये देखकर कि मेरे बच्चे खाद भी ले रहे हैं, पानी भी ले रहे हैं, आशीषें भी ले रहे हैं, चंगाई ले रहे हैं, चमत्कार ले रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं? क्या परमेश्वर को बुरा नहीं लगता है देखकर? परमेश्वर धैर्य धरता है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमेशा तक धैर्य ही धरता रहेगा। वचन में लिखा है प्रभु धैर्य धरता है और नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर इंतजार ही करता रहेगा, अपने समय पर वो आ जाएगा। हम बदले या ना बदले, अपने समय पर वो आ जाएगा। ग्रेस जो हमें मिला है, ग्रेस पीरियड है ना, अभी अनुग्रह का समय चल रहा है ना, और जब अनुग्रह का समय चल रहा है तो ये समय खत्म भी होगा। हालेलुया। और जब खत्म होगा, परमेश्वर के अजीजों, कितने लोग तैयार हो चुके होंगे उस समय तक? कितने लोग तैयार हो चुके होंगे? कितने लोग तैयार हो चुके होंगे? यीशु मसीह ने बार बार बोला, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के अजीजों ने क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने विश्वास कर लिया फिर भी तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है। तुमने विश्वास कर लिया फिर भी तुम्हें जागते रहने की जरूरत है। तुमने विश्वास कर लिया फिर भी तुम्हें कार्य करते रहने की जरूरत है, तो ही तुम अनंत राज्य में प्रवेश करोगे। आज सरेआम, खुलेआम प्रचारों से बोला जा रहा है, आप कुछ मत करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस विश्वास करो, आपका उद्धार हो गया। देखा जाएगा एक दिन, समय आएगा परमेश्वर के अजीजों, देखा जाएगा उस समय में। उस समय पे पता चलेगा कि वाकई में प्रार्थना करने वाला, जागने वाला स्वर्ग में जाता है, या जो निश्चिंत बैठा हुआ है, विश्वास कर लिया बोल के चुपचाप बैठा हुआ है, वो स्वर्ग में जाता है। पता चलेगा उस समय। हम कितना ही प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ के लोगों के आगे परोसने की कोशिश करें, परमेश्वर के अजीजों, हम नहीं कर पाएंगे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आज आप तोड़ मरोड़ के उसे लोगों के सामने रख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जितने भी लोग उस वचन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, अपने विश्वास के प्रति जागृत रहो। इन तमाम बातों को जानने के बाद भी जो सोए हुए अवस्था में है, उनका न्याय करेगा वो। आप समझिए इस बात को। अगेन मैं आज विश्वास को लेकर बात कर रहा हूं, क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार, उसमें क्या लिखा है, मरकुस में क्या लिखा है, मैं पढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, मरकुस 16 अध्याय निकालेंगे हम। मरकुस 16 अध्याय आपके सामने, मैं मेरे बाइबल को खोलकर मैं निकाल रहा हूं। मरकुस 16 अध्याय, ठीक है, 15 आयत से मैं आपके बीच में पढ़ना शुरू करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ओके, अब आगे सुनिए, जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में कौन से चिन्ह दिखते हैं। ओके, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और जो बीमार लोग हैं वे चंगे हो जाएंगे। ऐसा कितने बार हुआ मेरे साथ कि जब मैंने बीमार लोगों के लिए प्रार्थना किया, लोग चंगे हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस भीड़ में जाके मैं ये बोलने लग जाऊं, देखो प्रभु ने मुझे हीलिंग का वरदान दिया है। क्या जरूरी है उस बात का प्रचार करने का? ऐसे कई बार हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं हीलिंग के खिलाफ हूं, मैं प्रोफेसी के खिलाफ हूं? कई बार प्रभु ने मेरे जरिए भविष्यवाणियां की और वो बिल्कुल सही निकला।
इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं प्रॉफिट बन गया। क्या जरूरी है मुझे कि मैं एक तरफ ही में जाऊं और मैं उसी को मेरा काम बोलूं? मैं प्रभु से कहता हूं कि प्रभु जहां आपको जिस तरीके से मुझे इस्तेमाल करना है मुझे कीजिए। मैं प्रभु से पता क्या कहता हूं, प्रभु अगर आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। आपको जहां पे जिस बात की जरूरत आपको दिखती है वहां पे आप मुझे उस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। कई बार प्रभु ने मुझे हीलिंग के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होगा बोला है। हीलिंग का वरदान होना जरूरी नहीं है, प्रोफेसी का वरदान होना जरूरी नहीं है। आप ऐसे कामों को करेंगे, और अगर आप परमेश्वर के अजीज ऐसे कामों को नहीं कर रहे हैं तो आप किस विश्वास को लेकर चल रहे हैं? मैं आज चैलेंज करता हूं आपको, अगर आप आज एक हीलर के पीछे भाग रहे हैं, कि इंसान के पीछे भाग रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि इंसान हीलिंग करता है, इंसान चंगाई देता है, तो आप एक बहुत ही गलत सोच और एक गलत विचार में हैं। आप भरमाए जा रहे हैं परमेश्वर के अजीजों। मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर अगर इस्तेमाल करना चाहे वो एक छोटे से बच्चे को भी इस्तेमाल करता है। जैसे कि डॉक्टर पॉल योंगिचो को चंगा करने के लिए परमेश्वर ने एक छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल किया। उसके बाद ये अलग बात है वो बच्ची कभी मिली नहीं, लेकिन परमेश्वर ने एक बच्ची को इस्तेमाल किया डॉक्टर पॉल योंगिचो को चंगाई देने के लिए। वैसे ही आपको भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन क्या वाकई में आप अपने विश्वास को लेकर क्या प्रैक्टिकल है? आप क्या कभी आपने इस बात को विचारा कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है और प्रभु ने मुझे बोला है कि तू विश्वास कर, और तेरे विश्वास के चिन्ह ये होगा कि जब तू बीमारों पर हाथ रखेगा या रखेगी वे चंगे हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हाथ उठाकर हम चिल्लाते हुए फिरे कि प्रभु ने मुझे हीलिंग के लिए इस्तेमाल किया। चंगाई तो प्रभु देता है, राइट? हम बस इस्तेमाल हुए। आपको आनंदित होने की जरूरत है कि हम जैसे लोगों की भी प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। That's enough, और कुछ नहीं बोलना है। हालेलुया, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप आनंदित हो जाइए कि प्रभु मैं तो पाप में पड़ा हुआ था, प्रभु मैं तो कीच में था, प्रभु मैं गंदगी में था, आपने मुझे उठाया, मुझे साफ किया, प्रभु मुझे नया जीवन दिया, प्रभु मुझे अपनाया, मुझे प्यार किया, उसके बाद आज अपनी महिमा के लिए आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु सारी महिमा आपको मिले। क्या आप बोल सकते हैं? एक हीलिंग क्या हो गया, प्रभु ने तो मुझे हीलिंग का वरदान दे दिया। कहीं पे प्रभु ने प्रोफेसी के लिए यूज कर लिया तो प्रभु ने मुझे प्रोफेसी का वरदान दे दिया। क्या जरूरी है ऐसा बोलना? ठीक है, प्रभु हीलिंग के लिए आपको यूज कर रहे हैं, प्रोफेसी के लिए आपको यूज कर रहे हैं, वचन देने के लिए आपको यूज कर रहे हैं, आप ऑलराउंडर हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। गिव गॉड ऑल द क्रेडिट्स, हालेलुया, ब्लेस हिज होली नेम, कि वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। वहां कहीं पे बोलने की जरूरत नहीं है कि प्रभु ने मुझे ये दिया वो दिया। क्या जरूरत है? महिमा परमेश्वर को मिल रही है ना। हालेलुया, लोगों को ना पता चलने पर भी महिमा प्रभु को मिल रही है। लोगों को पता क्यों चलना चाहिए? क्योंकि महिमा हमें चाहिए। आप समझ रहे इस बात को? लोगों को पता क्यों चलना चाहिए? क्योंकि महिमा हमें चाहिए। मैं आज ये चुनौती देना चाहता हूं हर एक विश्वासी को, अगर आप एक विश्वासी है, आपसे ये चिन्ह देखना चाहिए। अंत का समय है, प्रभु कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने जा रहा है। आज मैं प्रभु के आत्मा में भर के बोल रहा हूं, हर एक विश्वासी अगर प्रैक्टिकल बन जाए, हालेलुया, प्रभु हर एक विश्वासी से काम लेना शुरू करेगा। सिर्फ एक व्यक्ति हीलर बन के लोगों के जीवन में राज नहीं करेगा। हालेलुया, आप समझ रहे मेरी बात? चंगा करने वाला पवित्र आत्मा है। बोले मेरे साथ, चंगा करने वाला पवित्र आत्मा है, भविष्यवाणी बोलने वाला पवित्र आत्मा है, छुटकारा देने वाला पवित्र आत्मा है, और वही पवित्र आत्मा हर एक जन को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि अब अंत का समय आ चुका है। परमेश्वर के अजीजों, आप बैठे रहेंगे, आप बैठे रह जाएंगे, आप कभी यूजफुल नहीं होंगे, आप कभी इस्तेमाल के पात्र नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अजीजों चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं, आज अगर आप एक विश्वासी है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, उठ जाइए मेरे भाइयों, उठ जाइए मेरी बहनों। एक व्यक्ति पर डिपेंड मत रहिए। अगर आप एक व्यक्ति पर डिपेंड हो जाएंगे, ये लोग राज करेंगे। परमेश्वर के अजीजों, ये लोग राज करेंगे और ये बाकी लोगों को कुछ भी नहीं समझेंगे। ये शुरुआत है भारत में जो हो रहा है। आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि अब हम लोगों को अनुसरण करने वाले बन चुके हैं। पहले भी मैंने बहुत सारे टीचिंग्स के सेशन को अटेंड किया है, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड किया, लेकिन जो अब हो रहा है पहले नहीं था। अब फेम का काम शुरू हुआ है। फेम,
ठीक है। और ये फेम विश्वासियों को ले डूबेगी। मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं आगे भी इस बात को बोलता रहूंगा। परमेश्वर के अजीजों, पवित्र आत्मा मुझे बार बार इस बात को बोलने के लिए अगुवाई करते हैं। मैं नहीं चाहता बोलना, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा मुझे बार बार इस बात को बोलने के लिए अगुवाई करते हैं। आज आप एक व्यक्ति विशेष के पीछे जा रहे हैं, एक दिन आप उसके चरणों पर होंगे। वैसे भी इन दिनों में हम देख रहे हैं लोग लोगों के चरणों में हैं। आप समझ रहे इस बात को? इंसान को इंसान रहने दीजिए, इंसान को इंसान से बढ़कर मत बनाइए। आप तकलीफ में आ जाएंगे, आप तकलीफ में आ जाएंगे। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। और अगर आप परमेश्वर की जगह में इंसान को ला रहे हैं, आप पछताएंगे। वो तो आने वाले दिनों में अपना भुगतेगा। जो अपने आप को गॉड बना रहा है, ठीक है, फेमस पर्सन बना रहा है, ठीक है, पावरफुल बना रहा है, वो भुगतेगा। आप भी भुगतेंगे जो आपने परमेश्वर के अजीजों उस व्यक्ति को परमेश्वर की जगह रख दिया है। पवित्र आत्मा के बारे में कितना सोचते हैं आप? वचन के बारे में कितना विचार करते हैं? परमेश्वर के बारे में कितना विचार करते हैं? जिसने आपके लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, इंसान बनने के लिए भी तैयार हो गया। कितना विचार करते हैं आप परमेश्वर के बारे में, और कितना विचार करते हैं आप इन दिनों में जो फेमस आपके आसपास घूम रहे उनके बारे में। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, परमेश्वर के अजीजों, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलना जरूरी है। हालेलुया। जो सच्चाई है वो बोलना जरूरी है। आप भी इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास करने वालों का ये चिन्ह होगा। यहाँ पे किसी पास्टर, प्रॉफिट और एपोस्टल का जिक्र नहीं किया गया, राइट। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। या तो आप विश्वास नहीं करते हैं, या आप एक विश्वासी नहीं हैं, कि आपसे ये चिन्ह नहीं देख रहे हैं। ये परमेश्वर के लिए नॉर्मल सी बात है। आप समझ रहे हैं? जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें अधिकार दे रहा है, आप नहीं ले रहे अधिकार, क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं होना चाहते। मैं आज आप सभी को चुनौती देना चाहता हूं, अगर आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, उस विश्वास के प्रति जो विश्वास प्रभु ने आपके अंदर डाला है, प्रभु अद्भुत अद्भुत काम आपके जीवन से करने जा रहा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते जीवित और दयालु परमेश्वर, दिए गए अद्भुत समय के लिए पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी लोगों ने आज इस वचन को सुना है, ओ प्रभु हालेलुया, अंत के दिनों में प्रभु जब वो प्रैक्टिकल होना चाह रहे हैं, इस्तेमाल कीजिए पवित्र आत्मा। हालेलुया। ओ इसी वक्त प्रभु तेरे आत्मा को हालेलुया उतरते हुए मैं देख रहा हूं प्रभु तेरे लोगों के ऊपर। ओ क्या वो जवान है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ओ मिड एज वाले हैं, प्रभु हर एक जन तेरी आत्मा से, ओ तेरी रूह से, तेरी सामर्थ से भर जाए, और प्रभु अद्भुत अद्भुत काम तो इन लोगों के जीवन से ले प्रभु। और पिता जब आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं, एक बात ये याद रखे, महिमा सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अब वन मैन शो नहीं होगा प्रभु, अब वन मैन शो नहीं होगा पिता। हर एक जन जो विश्वास करते हैं, ओ हालेलुया, उनके जीवन से प्रभु आप अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं, क्योंकि अब प्रैक्टिकल का समय आ चुका है। हमने बहुत थ्योरीज कर लिया प्रभु, वचन हमने पढ़ लिया, विश्वास कर लिया, अब प्रैक्टिकल का समय आ चुका है। आप इस्तेमाल कीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आज प्रभु ने आप सभी से बात किया है, अगर आपने परमेश्वर के आवाज को सुना है आज के वचन के जरिए, तो परमेश्वर के अजीजों, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाउस ऑफ यूनिटी को सहयोग करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन करते हुए और अपने सहयोग को भेजते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के जरिए आप इस मिनिस्ट्री को सहयोग जरूर कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे।